Okay guys, now welcome back to my channel to the part 2 of peptide proteins and amino acid series। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट द अमीनो एसिड्स। ओके, तो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ने वाले हैं। तो जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें देखो, एक तो होता है, हमने पढ़ा था पहले डेक्स्ट्रो और लीवो, ये हमने 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो और लीवो ये दो टाइप की होती है। डेक्स्ट्रो को डी से एंड लीवो को एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जो डेक्स्ट्रो होती है और लीवो होती है उसको हमें पता होता है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में होता है एक कंपाउंड, एक फंक्शनल ग्रुप, तो लीवो होता है। और जब वो राइट हैंड साइड पे होता है तो वो डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है। अब अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूँ तो मान लो ये मेरा अमीनो एसिड है, यहाँ पे COO नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम इसी फॉर्म में इसको लिखना पसंद करते हैं। NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक साइड चेन, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे NH3 को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर NH3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो ये आपका लीवो होगा। क्या होगा? दिस वन इज गोइंग टू बी द लीवो कंपाउंड। एंड वेयर एज अगर ये आपका NH3 अगर इधर होता, ठीक है, NH3 पॉजिटिव इधर होता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका डेक्स्ट्रो, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं पहले, तो आई डोंट थिंक इसमें इतना कोई कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लीवो अमीनो एसिड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम देखें नेचुरली जो प्रोसेस है तो उसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो लीवो अमीनो एसिड्स से बने होते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी अनदर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि हम लोग एक और कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, दैट इज़ S और R, ठीक है। तो S और R कॉन्फ़िगरेशन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखते हैं। अगर ये S है तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो S होता है। और अगर अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो करके क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं, मूव करते हैं, तो वो R ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अगर हम अमीनो एसिड को देखें जो नेचुरली पाया जाता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बताया था, ये पाया नहीं जाता है, यही वाला पाया जाता है नेचर में, ठीक है। और S और R में से जो अमीनो एसिड जो पाया जाता है दैट इज़ ऑफ S कॉन्फ़िगरेशन, R नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो S कॉन्फ़िगरेशन का अमीनो एसिड अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो इट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखो तो अब इसको ऑर्डर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं। नाउ वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज़ द S कॉन्फ़िगरेशन, और S कॉन्फ़िगरेशन इज़ द वन विच इज़ फाउंड इन नेचर, ठीक है। ये तो बात हो गई थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स की। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद जिस बारे में हम लोगों को बात करनी है दैट इज़ द एसिड बेस बिहेवियर, ठीक है। एसिड बेस बिहेवियर ऑफ कोर्स द अमीनो एसिड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। तो एसिड बेस बिहेवियर ऑफ द अमीनो एसिड्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। तो ये एसिड बेस बिहेवियर हो गया। एसिड बेस बिहेवियर में हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि ज़्विटर आयनिक फॉर्म में जो है वो हमारा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़्विटर आयनिक फॉर्म में हम देखते हैं एक साइड हमारा होता है लेट मी ड्रॉ इट अगेन, COO नेगेटिव होता है, एक जगह NH3 पॉजिटिव होता है, और एक तरफ R होता है, एक तरफ कोई भी H होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है दैट इज़ द नॉर्मल अमीनो एसिड इन द ज़्विटर आयनिक फॉर्म, ओके। तो इसमें जो अमोनियम होता है ना, अमोनियम आयन होता है, ये आपका प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो आपका COO नेगेटिव है दिस एक्ट्स एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो
ये एक पहली बात हो गई जो हमें समझना है एसिड बेस बिहेवियर में, कि कौन सा जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, कौन सा प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। दूसरी बात ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने पढ़ा था कि जो Ka और Kb वैल्यूज़ होती है दे आर वेरी लो, ओके, वो लोअर होती हैं। क्यों होती है हमने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि उसमें कोई फ्री ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो डायपोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होती है। फिर हमें एक टॉपिक और करना है विच इज़ इसी के अंदर कर लेते हैं हम लोग, इफ़ेक्ट ऑफ pH ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पर pH का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है, जो ज्विटर आयनिक फॉर्म होती है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर, मैं ज्विटर आयनिक फॉर्म बना रही हूँ, ठीक है। ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है जिस पे हमारा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इसको दो डिफरेंट pH के मीडियम्स में डालें, ठीक है, एक मीडियम में ले रही हूँ एसिडिक, दूसरा मीडियम में ले रही हूँ बेसिक। अगर मैंने इसको बेसिक मीडियम, दिस इज़ द बेसिक मीडियम, ठीक है, एंड एसिडिक मीडियम, दो कंडीशंस में मैंने इसको वो करवाया। H+ डालेंगे तो एसिडिक मीडियम, OH नेगेटिव डालेंगे तो बेसिक मीडियम, ये हम सबको पता है। अगर मैंने इसको एसिडिक मीडियम में रखा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये एसिडिक मीडियम में होगा। अगर ये एसिडिक में रहेगा तो यहाँ पे जो COO है ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, CHR COOH, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अलग से मार्क करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे COO नेगेटिव था, यहाँ पर ये बन गया है COOH, ठीक है, यहाँ पर चेंज आया है। अब अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में डालती हूँ तो बेसिक मीडियम में ये वाला जो है ये NH2 बन जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये NH2 बन जाएगा क्योंकि बेसिक मीडियम है, ये R हो जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है इसका बिहेवियर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है समझने वाली कि अगर अब आप देख रहे हो अगर बेसिक है तो pH जो होगी दैट वुड बी मोर देन pH अगर ज़्यादा है, ठीक है, pH अगर हायर होती है, हायर स्पेक्ट्रम में लाया करती है तो वो बेसिक होता है, हम लोगों को ये चीज़ भी पता है। और अगर pH जो होती है दैट इज़ लोअर देन 1 तो वो एसिडिक पार्ट में लाया करता है, ठीक है। और ये आपका डायपोलर फॉर्म है, ये आपका डायपोलर फॉर्म था, ठीक है। तो अगर pH 1 है तो ये एसिडिक होता है, और इसमें जो अमीनो एसिड होता है ये कौन सी फॉर्म है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक फॉर्म में अमीनो एसिड एग्जिस्ट करता है। वेयर एज अगर pH बेसिक लेवल पे आ रही है तो ये हमारा अगर नेगेटिव चार्ज देखो आप, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है, ओवरऑल चार्ज इज -1, तो ये एक एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये वाली बात आप लोगों को याद होनी चाहिए बिकॉज इस कंसेप्ट के ऊपर आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैटायनिक और एनायनिक वाला, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूँ एक बार जल्दी से कि अगर हमने एसिड डाला, H+ डाला, तो यहाँ पर ये वाला COO नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव COO नेगेटिव के पास जाएगा, इस वाले के पास, और ये COOH फॉर्म करेगा। लेकिन अगर ये OH नेगेटिव होगा तो ये ऑफकोर्स ही बात है पॉजिटिव वाले के पास जाएगा NH3 के पास, तो ये NH2 फॉर्म कर लेगा और ये CO नेगेटिव ऐसा ही रहेगा। तो ये बेसिक मीडियम में है, ये एसिडिक कंडीशंस में है, ठीक है। तो pH अगर लोअर होता है तो एसिडिक होता है, और आप देख रहे हो किस फॉर्म में अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर रहा है, कैटायनिक फॉर्म में। वेयर एज जब हम इसको बेसिक पे रखते हैं, जब हम इसको OH नेगेटिव डालते हैं तो ये बेसिक हो जाता है। बेसिक pH पे pH हायर होती है, ठीक है, और बेसिक मीडियम हो जाता है, और ये फॉर्म कौन सी हो गई, ये माइनस का साइन आ रहा है यानी कि अनायनिक फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इस फॉर्म से एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप लोगों को ये बात क्लियर है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो लेट अस डिस्कस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है।
अब मैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर बात करती हूँ तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको फिर से वो वाला रिएक्शन बनाकर दिखा रही हूँ यहाँ पर, CHR नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अगर हमने इसमें OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवाया सो इट वुड बिकम NH2 CHR नेगेटिव, ठीक है। वेयर एज अगर मैंने इसमें H+ इंट्रोड्यूस करवाया यानी कि एसिडिक रखा मैंने इसको, तो दिस इज़ गोइंग टू बी NH3 पॉजिटिव एज इट इज़ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी CHCOOH एंड R, ठीक है। ये बात क्लियर है। ये हमने प्रीवियस वाले टॉपिक से वापस से लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग देखो ये जो डायपोलिक होता है ना, ये डायपोलर आयन होता है, ज्विटर आयन होता है, ठीक है। डायपोलर वाला है, इसी का ही सारा खेल है। अगर हमने अभी भी पढ़ा था कि pH अगर एसिडिक, अगर pH जो है दैट इज़ लोअर देन 1 एसिडिक है, अगर pH जो है दैट इज़ हायर, ठीक है, देन अगर 7 ही मानते हैं हम, न्यूट्रल जो होता है तो उससे ऊपर जाती है, अगर 12 भी ले लो आप, ठीक है, तो ये बेसिक होता है, बेसिक एंड दिस वन इज़ एसिडिक, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब और दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि एसिडिक वाला होता है, तो एसिडिक वाले में क्या होता है कि ये कैटायनिक फॉर्म में होता है, ठीक है, और बेसिक वाला होता है तो ये एनायनिक फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें नेट नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग इसका एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसको ना मैं थोड़ा ड्रॉ करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ना उसको ड्रॉ कर रही हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो यहाँ पर मैं एक सेटअप बना रही हूँ, ये एक सेटअप है, ये एक सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है। इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर हमने इसमें सेंटर में अमीनो एसिड लोड करवाया है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड जो है, इसमें देखो ये मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इस मिक्सचर में, और इसको हमने 2 एंड से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जो एनोड होता है, ये यहाँ पे एनोड बना देता है, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। ये 2 से कनेक्टेड है, कैथोड और एनोड, ठीक है। जो कैथोड होगा, कैथोड वुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड वेयर एज द एनोड वुड बी पॉजिटिवली चार्ज। ये होता है बेसिक फंडा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड लोड करा, ये मेरा लोडिंग पॉइंट है, ये मेरा सेंटर मान लेती हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है। अब यहाँ से जो ये मिक्सचर है वो या तो फिर यहाँ मूव करेगा, अगर वो यहाँ मूव करेगा, या फिर वो यहाँ मूव करेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ मूव करेगा तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये खुद एक पॉजिटिव चार्ज होगा। और मैंने आपको क्या बताया, जब पॉजिटिव होता है तो वो कैटायनिक होता है, यानी कि यहाँ पे कैटायनिक फॉर्म जो है वो आपकी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वेयर एज जो आपका अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका नेगेटिव वाला इधर जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो कौन सी फॉर्म होएगी, एनायनिक फॉर्म, ठीक है। ये सिंपल सा क्लियर है। अब क्या होता है कि उस अमीनो एसिड में कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मूवमेंट होता ही नहीं है, वो यहीं के यहीं रहते हैं, ना वो इधर जाते हैं ना वो उधर जाते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, वो कौन से अमीनो एसिड होंगे, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होंगे। यानी कि न्यूट्रल कौन से होता है, डायपोलर, जिसमें नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं -1 +1, ठीक है, तो ये मिलाकर टोटल 0 चार्ज हो जाता है। तो डायपोलर आयन जो होता है न्यूट्रल वाले, द डायपोलर वंस, या फिर ज्विटर आयन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। डायपोलर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और कोई कोई ऐसे होता है जिन पे नेट चार्ज जो होता है 0 होता है, वो यहाँ पे लाए करेंगे। और अब इसी से हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज़ द pH at which there is no net movement of the amino acid when the electric field is applied to it, ठीक है। एक ऐसी pH
ठीक है, जिस पर उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसका, अमीनो एसिड का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि वो एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, एक ऐसी पीएच पे हमने रखा है जहाँ पर उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस पीएच को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी पीएच जिस पे अमीनो एसिड का मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द शॉर्ट फॉर्म ऑफ PI। छोटा p होता है ये, ठीक है, स्मॉलर केस में होता है और ये अपर केस में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलर केस पे, अपर केस पे PI। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट को लेकर। अब ऐसी कौन सी पीएच होएगी भाई जिसमें ये हमारा न्यूट्रल रहे या एसिडिक रहे या बेसिक रहे, तो मैं इस पॉइंट को यहीं पे ही एक्सप्लेन करना पसंद करूँगी। ठीक है, तो हमारी जो पीएच रहती है वो एसिडिक की पहले बता देती हूँ। एसिडिक की पीएच रहती है दैट इज़ अराउंड PI जो आपका रहता है, ठीक है, PI जो आपका रहता है दैट इज़ अराउंड 3.2 to 3.5। ठीक है, एसिडिक वाली पीएच। अब बेसिक वाली जो होती है दैट इज़ अराउंड योर 7.6 to 11.0, वेयर एज जो न्यूट्रल वाला होता है, न्यूट्रल वन इज़ गोइंग टू बी लाइक इक्वल टू 6.0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेटा था, इसके ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताऊंगी। एक सिचुएशन देती हूँ मैं एक सिचुएशन देती हूँ आपको। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा सेटअप लिया है। ठीक है, अगेन मैंने ये सेम सेटअप लिया है, यही वाला। ठीक है, कैथोड, एनोड और 2 अमीनो एसिड डाले हैं। इस बार मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन से अमीनो एसिड्स डाले हैं। ठीक है, मैंने जो मिक्सचर लिया है अमीनो एसिड का, यहाँ लिखती हूँ, मिक्सचर जो लिया है मैंने अमीनो एसिड का, दैट मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एक तो ग्लाइसिन, सेकेंड लाइसिन एंड थर्ड वन इज़ एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये 3 चीज़ें उस मिक्सचर के अंदर है। ठीक है, अब आप बताइए कि कौन सा किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं यहाँ पे सेटअप बना देती जल्दी से। ठीक है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। तो ये किस डायरेक्शन में स्पॉट कर दिया मैंने बीच में, किस डायरेक्शन में कौन सा अमीनो एसिड मूव करेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, अच्छा, इसको हम इससे पहले ऑफ कोर्स हमें पीएच पता होनी चाहिए। पीएच ये इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है दैट इज़ एट 6.0। ठीक है, जो लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है दैट इज़ एट 9.7 और जो एस्पार्टिक एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है दैट इज़ अराउंड 3.0। ठीक है, तो आपको इसका पीएच देखकर ही समझ आ जाएगा कौन सा बेसिक है कौन सा एसिडिक है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीएच इसकी है। ठीक है, तो ये लाइसिन की जब हाईएस्ट पीएच होती है तो कौन सा होता है, बेसिक होता है। और बेसिक होता है तो कौन सा होता है, एनायनिक होता है कि कैटायनिक होता है, वो होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उस पर एनायनिक होता है। तो वो कहाँ पे मूव करेगा, इट वुड मूव टुवर्ड्स दी एनोड। ठीक है, ये कैथोड है, तो यहाँ पर कौन सा मूव करेगा, यहाँ पर मूव करेगा लाइसिन। ठीक है, सिमिलरली हम अगर ये वाला पीएच देखें तो ये सबसे कम पीएच है, लोएस्ट वाला। तो ये एसिडिक होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड इस साइड पे मूव करेगा। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे एक पीएच है 6.0। मैंने आपको ये जो पहले बताया था इसमें मैंने न्यूट्रल पीएच आपको 6.0 बताई थी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है ये यहीं रहेगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा, इट वुड रिमेन हेयर ओनली। ग्लाइसिन जो है इट विल रिमेन एट द सेंटर ओनली। तो दिस वाज अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना तो इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आ जाएगा, बिकॉज आधा इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इसी में ही इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नाउ दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है। सो गाइज नाउ लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने डेफिनेशन बोली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो सेपरेशन होता है अमीनो एसिड का, ठीक है, वो किस बेसिस पे होता है कि उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, ठीक है, वो चार्ज कौन सा कैरी कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको थोड़ा क्लियर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वर्क करता है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आप सबके लिए बता रही हूँ कि एक हम कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। आई थिंक उससे आपको बेटर समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है कि हम एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं। तो सॉलिड सपोर्ट एक स्ट्रिप ऑफ पेपर हो सकता है या सेल्यूलोज हो सकता है, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के सपोर्ट्स आते हैं। तो कुछ मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं। तो हमने एक सॉलिड सपोर्ट लिया है सबसे पहले। अब इस सॉलिड सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पे अमीनो एसिड डालते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था कि बिल्कुल सेंटर पे इसकी अमीनो एसिड की हम लोग लोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर पे हमने अमीनो एसिड को लोड कर दिया, ठीक है, लोडिंग एट सेंटर, लोडिंग ऑफ अमीनो एसिड एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे हमने इसको लोड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि दिस स्ट्रिप, ठीक है, हम इस स्ट्रिप को, ये जो हमारी मान लो एक स्ट्रिप की फॉर्म में लिया है मैंने, इस स्ट्रिप को हम लोग कहाँ, इसको हम डुबो देते हैं किसके अंदर, एक एक्वस बफर के अंदर, जिसकी एक पर्टिकुलर पीएच होती है, ठीक है। वो पीएच किस पे डिपेंड करती है कि हमने किस टाइप का अमीनो एसिड लिया है और उसका किस टाइप का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है, उस पर वो पीएच डिपेंड करती है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक एक्वस बफर में हम लोग उसको इस अबव सेटअप को डिप कर देते हैं, ठीक है, इसको डिप कर देते हैं, डिप कर दिया मैंने। अब हम इसकी जो पीएच होती है, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द अमीनो एसिड एंड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड दैट वी टेक, ठीक है। अब अगला स्टेप होता है, ठीक है, इसके ये जो हमारा डिप्ड वाला ये हो गया, इसको मैंने डिप कर दिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या अटैच करते हैं, इसमें कैथोड और एनोड अटैच करता है, अटैचमेंट ऑफ कैथोड, ठीक है, एंड एनोड। तो अटैचमेंट ऑफ कैथोड और एनोड हमने कर दिया। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग ठीक से नोट्स बनाइएगा। अब हमने इसको अटैच कर दिया है, यानी कि अब इसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लो होएगी, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होएगा, ठीक है। अब जिस भी अमीनो एसिड का, प्रीवियस कंसेप्ट अगेन, जिस भी अमीनो एसिड का जो पीआई है दैट इज़ लेस देन द पीएच, ठीक है, लेस है यानी कि क्या होगा, ये एसिडिक होगा, ठीक है। एसिडिक होगा तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉरी नॉट एसिडिक, आई एम सो सॉरी, ये हायर है, पीएच ज़्यादा है। पीएच अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो पीएच ज़्यादा है तो बेसिक होगा, दिस इज़ नॉट एसिडिक, दिस इज़ गोइंग टू बी बेसिक, क्योंकि पीएच इसका ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, बेसिक है, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और किधर मूव करेगा, ये एनोड की तरफ मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। वेयर एज द अमीनो एसिड दैट इज़ हैविंग द पीआई विच इज़ मोर एंड पीएच इज़ लेस, अगर पीएच कम है सो इट इज़ गोइंग टू बी एसिडिक, ठीक है, एसिडिक होगा, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो किसकी तरफ मूव करेगा, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मूव कर गया। अब अगर जो पी आई है आपका दैट इज़ इक्वल टू पी एच, सो उस केस में न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रल होता है तो देयर इज़ नो मूवमेंट, ठीक है, देयर इज़ नो मूवमेंट, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा कंडीशंस हैं किस तरीके से सेपरेट होंगे। तो एक अगर इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, एक नहीं मूव कर रहा है, तो हम उसको उसी डायरेक्शन से फिर आइसोलेट कर लेते हैं उस अमीनो एसिड को, ठीक है, और हम फर्दर जो भी हमारा यूज़ के लिए होता है उसको यूज़ कर लेता है। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और किस बेसिस पे सेपरेट होता है, चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होता है, चार्ज जो वो अमीनो एसिड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज जो भी कैरी कर रहे हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ठीक है, और उस हिसाब से हम उसका बफर बनाते हैं, उसमें हम पूरे सेटअप को डुबो देते हैं, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन कराते हैं जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर ये वाले क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे जो भी अमीनो एसिड्स है वो सेपरेट हो जाता है। तो अगर वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है तो आई विल स्टॉप इट हेयर ओनली, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने अमीनो एसिड्स कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर लेफ्ट विद पेप्टाइड्स,
ठीक है। बाकी अमीनो एसिड में एक टॉपिक और है जिसमें हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, दैट वुड बी अ डिफरेंट टॉपिक, और उसको मैं अलग से बाद के सीरीज़ में लूँगी, ठीक है, मतलब बाद के पार्ट्स में लूँगी। अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करने वाले, वी विल बी स्टडिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। हम पेप्टाइड्स शुरू करेंगे, ठीक है, पेप्टाइड्स शुरू करेंगे और पेप्टाइड्स का हम करने की कोशिश करेंगे जितना भी हमारा होता है। फिर उसके बाद हम लोग पेप्टाइड्स खत्म होने के बाद विल स्टार्ट विद प्रोटीन्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है। मेरी वीडियो अगर नहीं आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड यू कैन वॉच इट एज सून एज इट अपीयर्स। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।